आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तक हमने जो देखा था उसमें देखा था क्या कि इक्वेशन जो है ऑलरेडी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में पहले से होता था। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके इनका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते थे, बशर्ते के a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस होता था। हम क्या करते थे, इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर लिया करते थे। कोई भी मेथड अप्लाई करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर लिया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको सॉल्व कर मतलब लीनियर मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेथड अप्लाई करने से पहले उनको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि पहले से तो ये लीनियर इक्वेशन होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2x है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2x का मतलब क्या हो गया, जब इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2x की पावर -1, और ऐसे ये क्या हो जाएगा 1/3y की पावर -1। और जानते हैं जब x की पावर -1 या y की पावर -1 लीनियर नहीं होता, क्योंकि वो पावर नेगेटिव है। ठीक है, लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करके हम इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं अगर ढंग से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसमें दोनों में क्या देख सकते हैं, इसका 1/x है इसमें भी, 1/x है इसमें भी, 1/y इसमें, 1/y इसमें, इतना पार्ट कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे, इनको सपोज कर लेंगे क्या, लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। और जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/x की जगह u, तो u इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा u/2, 1/y की जगह v तो क्या हो जाएगा v/3 इक्वल टू 2। ये हो गया, याद रखिए ये हमने सपोज किया है। ठीक है, सपोजिशन करना है, उसको इसके अंदर पुट करना है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6 इक्वल टू 13/6। इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। अगले पेज पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2, u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास u/3 प्लस v/2, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 13/6 था। ये 13/6 होगा, 13/6 ये था इक्वेशन हमारी, जहाँ पर हमने माना है 1/x की वैल्यू u माना है और 1/y की वैल्यू v माना है। ये हमने सपोज किया है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर को क्लियर कर लें, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कन्वर्ट क्या हो जाएगा, 3u प्लस 2v/6 इक्वल टू 2, दैट विल गिव यू 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरे का भी डिनोमिनेटर क्लियर करें आप तो क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v/6 इक्वल टू 13/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2u प्लस 3v
इक्वल टू 13/6 इंटू 6 will cancel out, that will give rise to 2u plus 3v इक्वल टू 13, 2u plus 3v इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 और 2 है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u एंड v। तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2u प्लस 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 है, दूसरी इक्वेशन 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 है। हम क्या कर दे, इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दे। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u और v में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो मैं u का कोएफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कोएफिशिएंट से, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कोएफिशिएंट से। क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6u 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 9v इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट कर दे क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है तो u को एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4v माइनस 9v दैट विल गिव यू माइनस 5v। यहाँ से क्या आ जाएगा 39 माइनस 24, तो ये हो जाएगा माइनस 15। कैंसिल कर दो, माइनस v की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5 दैट विल गिव राइज टू 3। v की वैल्यू क्या आ गई 3, v की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और v की वैल्यू जैसे ही 3 आई, इसको इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में पुट कर दें, इन दोनों इक्वेशन में आ जाइए, पहले इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ये वाला 1, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा v इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा 3u प्लस 2 इंटू v की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 12, दैट विल गिव राइज टू 3u प्लस 6, 3u प्लस 6 इक्वल टू 12, दैट मीन्स 3u इक्वल टू 6, 12 माइनस 6 is 6, u इक्वल टू 6/3, 3 2 6, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो u इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन हमारी इक्वेशन तो x और y में थी, u और v में थोड़ी थी। ये तो क्या है, u और v की वैल्यू है, u और v की वैल्यू है, तो हमें तो क्या चाहिए x और y चाहिए, u और v नहीं चाहिए। तो हम क्या कर दें, जो एजम्पशन लिया था ये उसके अंदर पुट कर दे। x इक्वल टू क्या माना था हमने, 1/x इक्वल टू क्या था हमारा u था, एंड 1/y इक्वल टू क्या था v था। तो u की जगह क्या है 2, दैट मीन्स 1/x इज इक्वल टू 2 एंड 1/y इक्वल टू 3। क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 1/3। तो 1/2 1/3 जो है ये क्या हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को देखना है, उसमें से ये देखना है कि दोनों इक्वेशन के पास कौन सा टर्म कॉमन है, उसको हम u और v मान लेंगे। हमेशा 1/x और 1/y नहीं होगा, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि फर्स्ट है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये 4th पार्ट है। तो हमें ये है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 6/x - 1 और -3/y - 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/x या 1/u कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 1/x - 1 यहाँ पर भी है, 1/x - 1 यहाँ पर भी है, 1/y - 2 यहाँ पर भी है, 3 इंटू 1/y - 2 यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर ले, सपोज कर लेंगे क्या 1/x - 1 इक्वल टू u, जो चीज दोनों में कॉमन होगी उसको एज्यूम करना है। ठीक है,
उसी को एज्यूम करना है, u मान ले, और 1/y माइनस 2 को v मान ले। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे 5 इंटू 1/x माइनस 1, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी 5u 1/y माइनस 2, तो क्या हो जाएगा v, तो 5u प्लस v इक्वल टू 2। तो ऑन पुटिंग इक्वेशन विल कन्वर्ट टू 5u प्लस v इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, माइनस 3v इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, u और v में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम कर दें। यहाँ पर देखिए v का कोएफिशिएंट सेम करना आसान है, क्योंकि सिर्फ पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का कोएफिशिएंट, एक का 3 और एक का -3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, तो क्या हो जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रहने दें, या कहें कि 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। v का कोएफिशिएंट सेम है लेकिन अपोजिट साइन से है, तो सिंपली ऐड कर दें, ये हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 21u इक्वल टू 7। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 7/21, दैट मीन्स 1/3। u की वैल्यू 1/3 आ गई। इसको हमें इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 1 या 2 में से, तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, पुटिंग इट इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इक्वल टू 1, माइनस 3v इक्वल टू 1। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 × 6, दैट मीन्स 2 माइनस 3v इक्वल टू 1, माइनस 3v इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस 3v इक्वल टू -1, दैट मीन्स v इक्वल टू -1/-3, दैट मीन्स 1/3। तो u है हमारा 1/3 और v है 1/3, v भी है 1/3। लेकिन याद करें हमने u किसको माना था, 1/x माइनस 1 को। ठीक है, तो हमें तो x चाहिए, u और v नहीं चाहिए, तो हमने जो u को एज्यूम किया था उसके बराबर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 है, क्योंकि इक्वल 1/x माइनस 1 इक्वल टू u था, तो u की जगह 1/3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। यहाँ से अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू x माइनस 1 एंड x इक्वल टू 3 प्लस 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे ही 1/y माइनस 2 को हमने क्या माना था, v माना था, ये था v के बराबर, तो v की जगह 1/3 पुट कर दे, 1/3 पुट कर दे, 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, दैट विल गिव राइज टू y माइनस 2 इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इक्वल टू 3 प्लस 2, दैट मीन्स 5। तो क्या आ गया हमारे पास 4, 5, x इज 4, y इज 4 एंड y इज 5। इस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सॉरी ऐसी इक्वेशन जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं है, लेकिन हम उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली बाय पुटिंग बाय सम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुछ इस तरह की दूसरी वेरिएबल को जो पार्ट कॉमन है उसको पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, 1/3x प्लस y प्लस 1/3x, सॉरी x माइनस y, हमारे पास है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 1/2 टाइम्स 3x प्लस y माइनस 5 टाइम्स, सॉरी माइनस 1/2 टाइम्स 3x माइनस y, दिस इज y।
इक्वल टू -1/8। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए कौन सा पार्ट कॉमन है, 1/3x + y, 1/3x + y, 1/3x - y, 1/3x - y, ये कॉमन है। ठीक है, तो उसी पार्ट को एज्यूम करना है। तो हम क्या मान ले, 1/3x + y इक्वल टू u मान ले, और 1/3x - y इक्वल टू v मान ले। इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, u + v इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, 4u + 4v इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ऐसे इसके अंदर पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3x + y है ये, और ये है -1/2 इंटू 1/3x - y इक्वल टू -1/8 है। इस पार्ट को क्या कर सकते हैं, u, यह 2, इसको कह सकते हैं u और इसको कह सकते हैं v। तो क्या हो जाएगा, u/2 - v/2 इक्वल टू -1/8। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते क्या हो जाएगा, u - v/2 इक्वल टू -1/8। दैट मीन्स u - v इक्वल टू -1/8 इंटू 2 4 × 8। यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 4u - 4v इक्वल टू -1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन, ये 4u है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करें, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दें। तो पहली इक्वेशन हमारे पास 4u + 4v इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 4u - 4v इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन। हम क्या कर दे, y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सॉरी v और u दोनों का, u का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और v का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन अपोजिट साइन से है। तो सिंपली यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, v एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8u + 0 इक्वल टू 2। दैट मीन्स u इक्वल टू 2/8, दैट विल गिव राइज टू 1/4। u इक्वल टू 1/4 है। इसको इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में पुट कर दें। मैं इसे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, यूजिंग इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 + 4v इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 + 4v इक्वल टू 3। दैट मीन्स 4v इक्वल टू 3 - 1, v इक्वल टू 2/4। कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू 1/2। तो u है हमारा 1/4 और v है हमारा 1/2। लेकिन हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए, x और y चाहिए, और x और y हम इसी u और v से निकालेंगे। तो हमने u किसको माना था, 1/3x + y को। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 1/3x + y इक्वल टू u था, एंड 1/3x - y इक्वल टू v था। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1/4। तो क्या लिख देंगे हम, 1/3x + y इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x + y इक्वल टू 4। और यहाँ क्या था, 1/, इसको बॉक्स करें अभी आप, और यहाँ था 1/3x - y इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x - y इक्वल टू 2। अब आप सोच रहे होंगे, इससे पिछले दोनों क्वेश्चन में यहाँ के बाद फौरन x और y आ जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अभी भी x और y नहीं आया है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती थी। जैसे ही पुट किया उसके बाद x और y की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से x और y में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, एक ये और दूसरी इक्वेशन ये। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन के ऊपर फिर से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x + y इक्वल टू 4 है, यह फर्स्ट वाली इक्वेशन,
और ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन है। देख रहे हैं y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और अपोजिट साइन से है तो ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 6x प्लस 0 इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इसको आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट विल गिव यू y इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 1,1। ठीक है, तो इस तरह से हम x और y निकाल सकते हैं। जो पार्ट कॉमन है उसको हमें u और v सब्स्टिट्यूट करना है दोनों इक्वेशन के अंदर। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे पास है लैंग्वेज प्रॉब्लम की, हम उसे भी कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद जो है इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे और उसके साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास लैंग्वेज प्रॉब्लम की दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Ritu can row a downstream 20 kilometer in 2 hours. Ritu can row a downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Upstream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in the still water and the speed of the current. And the speed of the current. ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट। देखिए अगर इस करंट की स्पीड को हम क्या मान लें, स्पीड ऑफ करंट को क्या मान लें x, और जब करंट नहीं होता है मतलब स्टिल वाटर के अंदर ऋतु की स्पीड मान ले क्या, स्विमिंग स्पीड क्या मान ले y। ये बताइए जब स्टिल वाटर में ऋतु तैर रही है तो उनकी ये अपनी स्पीड है ना, उसमें किसी करंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई सपोज करिए करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब करंट के अलोंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसके अगेंस्ट कहलाता है अप स्ट्रीम। ये अगेंस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, अप स्ट्रीम। तो ये तो अपनी तरफ से तैर रहा है, सॉरी करंट जो अपनी स्पीड से फ्लो कर रहा है एक्स से, और अगर ऋतु इसमें डाउन स्ट्रीम की तरफ जाना चाहेगी तो ये अपना एफर्ट तो वाई लगाएगी और करंट का एफर्ट वाई होगा, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी एक्स प्लस टोटल स्पीड डाउन स्ट्रीम की किसमें क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई। लेकिन जब ऋतु इस अप स्ट्रीम की तरफ ट्रेवल करेगी, ये देखिए ऋतु की स्पीड तो इस डायरेक्शन में है वाई से और करंट की डायरेक्शन तो वही है, तो यहाँ पर क्या होगा इतनी स्पीड क्या हो जाएगा हिंडर्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इन डाउन स्ट्रीम ऋतु की स्पीड क्या हो जाएगी वाई, ऋतु के स्पीड में से जो करंट की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड ये हो गई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये हो गई। ये हमारे पास स्पीड है, और अप स्ट्रीम में वो कितना मूव करती है, अप स्ट्रीम में मूव करती है वो 4 किलोमीटर, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम है उसके पास 2 आवर। डाउन स्ट्रीम में कितना है 20 किलोमीटर और टाइम अब भी है 2 आवर। याद कीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 विल कैंसिल आउट, दैट विल गिव यू y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इसको मैं फ्रेश पेज पे लिख ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 आया था हमारे पास किस मेथड से, डिस्टेंस अपॉन टाइम इन डाउन स्ट्रीम विच इज एक्स प्लस वाई। यहाँ से आ गया था हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
y प्लस एक्स इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अब ये तो डाउन स्ट्रीम का था, ये डाउन स्ट्रीम में था। अप स्ट्रीम में क्या था, डिस्टेंस था हमारी 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर, स्पीड है y माइनस एक्स। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या दे देगा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या दे देगा, स्पीड। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू 2। यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। एक्स और y में लीनियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगा दें। क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 10 है और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। x का साइन ऑलरेडी अपोजिट है, सिंपली क्या कर दें, ऐड कर दें। ऑन एडिंग वी विल गेट 2y, दिस विल कैंसिल आउट, दैट विल गिव यू 12, दैट मीन्स y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 आ जाएगा। और y जैसे ही 6 आया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो रितु की स्पीड हमने क्या माना था, y। तो मतलब डाउन स्ट्रीम में जो उनकी स्पीड है, मतलब रितु की जो स्पीड स्टिल वाटर में वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और करंट की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men, 2 women can कितना दिन लगाती है, 4 दिन, 4 डेज। और 3 women और 6 men को कितने दिन लगता है, 3 डेज में। याद करें, अब मैं कह रहा हूं 2 men, एक वीमेन की 1 डे वर्क को हम एक्स मान लें, एक वीमेन की नहीं, सॉरी, अगर सपोज कर लें कि सिर्फ और सिर्फ एक औरत जो है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत यानी 1 वीमेन जो है, इस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर देती है, एक्स डेज में कंप्लीट कर देती है, और 1 वीमेन। और ऐसे ही 1 मैन जो है अगर अकेला इस काम को करे तो वो वाई डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो 1 वीमेन का 1 डे वर्क क्या होगा, अब फौरन कहेंगे 1/x, तो क्या रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर ऑफ डेज को। ऐसे ही 1 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा, 1 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा, अब फौरन क्या कहेंगे, 1/y। ठीक है, अब ये बताइए 2 वीमेन का 1 डे वर्क कितना होगा, फौरन कहेंगे इसका डबल। और 5 मैन का 1 डे वर्क 5/y। लेकिन हमें पता है कि 2 वीमेन और 5 वीमेन जो है 4 डेज में वर्क कंप्लीट करती है, तो यहाँ के हिसाब से 1 डे वर्क कितना होगा 2 मैन और 5 वीमेन का, तब क्या लिखेंगे 1/4। और यहाँ के हिसाब से 1 डे वर्क आप कहेंगे 2/x, इसका 1 डे वर्क और इसका 1 डे वर्क ऐड कर दो। ये दोनों, यहाँ से वो जो 1 डे वर्क आ रहा है और यहाँ से जो 1 डे वर्क आ रहा है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने क्या किया, ध्यान से देखें, हमें गिवन है 2 वीमेन और 5 वीमेन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ठीक है ना, एंड 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज। हमने वीमेन का 1 डे वर्क एक्स मान लिया, मैन का 1 डे वर्क, सॉरी वीमेन, हमने ये मान लिया कि वीमेन, सिर्फ और सिर्फ एक वीमेन जो है इसी वर्क को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकती है, और 1 मैन जो है इसी वर्क को वाई डेज में कंप्लीट कर सकती है। तो 1 वीमेन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/x, और 1 वीमेन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, तो 2 वीमेन का 1 डे वर्क 2/x और 5 वीमेन का 1 डे वर्क 5 मैन का
2 वीमेन का वन डे वर्क 2/x, और 5 मैन का वन डे वर्क 5/y, और 2 वीमेन और 5 मैन का वन डे वर्क आप क्या कर देंगे, फॉरन इसको ऐड कर देंगे। लेकिन 2 वीमेन और 5 मैन का वन डे वर्क तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा 1/4, क्योंकि टोटल टाइम टेकन 4 है। टोटल टाइम टेकन को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं तो वन डे वर्क आता है। तो दिस टू थिंग्स मस्ट बी सेम। फ्रॉम दिस कंडीशन वी विल गेट 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ठीक है। सिमिलरली 3 वीमेन का वन डे वर्क 3/x, और 6 मैन का वन डे वर्क 6/y। दोनों 3 वीमेन और 6 मैन का वन डे वर्क तो ये हो जाएगा। लेकिन 3 वीमेन और 6 मैन का वन डे वर्क आप यहाँ से रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं, जो कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम टेकन बाय दिस पीपल जो है 3 डेज है, तो वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/3 होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ डेज को हम रेसिप्रोकल करते हैं। और वन डे वर्क यहाँ से क्या आ रहा था दिस, तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन अब देख सकते हैं ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो मैं इसको फ्रेश पेज पर लिख रहा हूं। टू बाय एक्स प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 एंड 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। अब देखिए दोनों में क्या पार्ट कॉमन है, 1/x दोनों में है और 1/y दोनों में है। तो 1/x को u मान ले, 1/y को v मान ले, यही पार्ट कॉमन आ रहा है। ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा क्या, 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले आप तो क्या हो जाएगा, 8u प्लस 20v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इक्वल टू 1। इसको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो जाएगा 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। 9u प्लस 18v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब u और v में क्या हो गया, ये लीनियर हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गई, u और v में लीनियर हो गई है। अब चूंकि u और v में क्या है, ये लीनियर है, तो हम ये क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी लगा सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कर दें, अप्लाई कर दें, उस मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो u का कोएफिशिएंट सेम कर ले हम। u का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इनको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर ले, तो क्या हो जाएगा, इसको 9 से और इसको 8 से, तो क्या हो जाएगा 72u 180v इक्वल टू 9, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 72u 144v इक्वल टू 8, 18 8 144। अब क्या कर दे, u का कोएफिशिएंट सेम है, सबट्रैक्ट कर ले, u विल कैंसिल आउट, दैट विल गिव यू 36v इक्वल टू 1, दैट मीन्स v इक्वल टू 1/36, और v जैसे ही 1/36 आया, इसको इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में पुट कर दे। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन आसान है। 9u प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू 1, 18 2 36, दैट मीन्स 9u इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 ये हो गया ना, 9u प्लस 1/2 इक्वल टू 1, दैट विल गिव यू 18u प्लस 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 18u प्लस 1 इक्वल टू 2, 18u इक्वल टू 2 माइनस 1, u इक्वल टू 1/18। लेकिन u और v हमारा क्या था, u और v हमने किसको एज्यूम किया था, u एज्यूम किया था हमने
1/x को और v एज्यूम किया था 1/y को। यहाँ से क्या आ जाएगा, u इज 1/18, दैट मीन्स 1/x इज 1/18, दैट मीन्स x इज 18, x इज 18, x हमारा क्या आ जाएगा 18, v क्या था हमारा 1/36, यहाँ क्या आ जाएगा 1/36 इक्वल टू 1/y, दैट मीन्स y इक्वल टू 36। और x और y हमने किसको एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था हमने वीमेन, टोटल टाइम टेकन बाय द वीमेन, 1 वीमेन टू कंप्लीट द वर्क, तो वो कितना हो जाएगा 18 डेज एक औरत को उस वर्क को कंप्लीट करने में 18 डेज लगेगा, जबकि एक मर्द को यानी 1 मैन को उस वर्क को कंप्लीट करने में 36 डेज लगेगा। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से हम जो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। पेयर ऑफ इस टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है ना, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही लास्ट टॉपिक था। इसके चलते हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड हो गया। बाकी जो है आपको जितनी थ्योरी पढ़ी आपने लेक्चर 1 से इस लेक्चर तक, उसके लिए आपको जो है किसी रेफरेंस बुक को रेफर करना पड़ेगा ताकि वहां से आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।